बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या सुनाऊंगा। एक रात फ़िरऔन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और इस आग ने तमाम घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल वाले महफूज रहे। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फ़िरऔन ने तमाम काहनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने इसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फ़िरऔन की बादशाहियत को ख़त्म करेगा। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से ही यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मज़ीद फ़िक्रमंद हो गया और इसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के मुताबिक फ़िरऔन के हवारी और इसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का जिंदा ना बच जाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हज़ारों बच्चे ज़िबा कर दिए गए। इन दिनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने अमल के इब्तदाई दिनों में थी। अल्लाह ने इनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि इनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक अमल के आसार ज़ाहिर नहीं हुए, जिनसे आप फ़िरऔन की छोड़ी हुई दाइयों के निगाह में ना आईं। इन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त करीब आ पहुंचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया। इस बारे में सिवाय करीब लोगों की कोई और नहीं जानता था। जूमियों ने फ़िरऔन को इत्तला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने फ़िरऔन को बदहवास कर दिया। इसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा सख्त परेशान थी। 3 महीने तक इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छुपाए रखा, लेकिन ज्यादा अरसे तक बच्चे को शाही जासूसियों की नजरों से छुपाना नामुमकिन था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रहीं, यहाँ तक कि इनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने इनके दिल में डाला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को इस संदूक में रख कर दरिया नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरिया नील की मौजों में चले और इनकी बहन किनारे किनारे चली। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। संदूक पर मलका की नजर पड़ी। इसने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। जब संदूक खोला गया तो इसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ था। मलका बहुत खुश हुई। इसकी आंखों में ममता उतर आई। शफकत और मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलका ने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि ये बच्चा बादशाह की सल्तनत को खत्म करने का सबब भी बन सकता है। फ़िरऔन के दिल में भी ये ख्याल आया कि कहीं यह बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशगोई की थी। लेकिन फ़िरऔन की बीवी ने कहा, ये भी तो हो सकता है कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने, यानी हम इसको अपना बेटा बना लें। इस पर फ़िरऔन ने कहा, यह सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर फ़िरऔन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला इसे भी हिदायत दे देता। मलका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके मानी है कि वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो इसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वाली लाई गई, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का भी दूध ना पिया। जो औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फ़िरऔन की बीवी से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं जो इस बच्चे के तुम्हारे लिए परवरिश करे और इस बच्चे की खैर ख्वाह हो, इसलिए कि वो एक गरीब घराना है। जब इन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फ़िरऔन के घर से आया है तो इन्हें इनाम और इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। इस घर में नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे की बखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। फ़िरऔन की बीवी ने कहा, चलो ठीक है। लिहाजा आपकी बहन इन्हें घर ले आई। मोहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में परवरिश पाकर जवान और तवाना हो गए। लिहाजा अल्लाह ने आपको नबूवत फायज किया। आपने बनी इसराइल को फ़िरऔन से आज़ादी दिलाई और मिस्र से निकल गए। फ़िरऔन बनी इसराइल को ख़त्म करने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब बनी इसराइल बहर अहमर के करीब पहुंचा तो अल्लाह ने इनके लिए दरिया के बीच से रास्ता खोल दिया। ये वही मौका था जब फ़िरऔन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और इसकी बादशाहियत और लाओ लश्कर तबाह व बर्बाद होने वाला था।
बनी इसराइल तो समुंदर के पार चले गए, मगर जब फ़िरौन अपने लश्कर समेत इनके पीछे आया तो समुंदर का ये रास्ता बंद हो गया और वो अपने लश्कर समेत इस समुंदर में गर्क हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल ES वाक़या टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।